Good morning, students. Welcome to your GK class, and we are going to start our half yearly syllabus with chapter number 11, that is birds as symbol. Means कि कौन सी बर्ड किस चीज़ का सिंबल मानी जाती है, क्या सिंबलाइज करती है, विच बर्ड, मतलब आपको क्या आप उसे मानते हैं। कुछ बर्ड्स को हम अच्छा मानते हैं देखना, कुछ बर्ड्स को देखना हम ये समझते हैं मतलब अनलकी मानते हैं कि नहीं अब कुछ गलत हो सकता है। तो ये इस तरह का ही चैप्टर है कि किस बर्ड को हम किस चीज़ का सिंबल मानते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मान्यताएं हैं इस चीज़ को लेकर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लेट्स रीड इट। दिस बर्ड इज हेल्ड इन हाई एस्टीम इन एशिया एंड अडोर्ड एज अ सिंबल ऑफ लॉन्ग लाइफ। कि ये बर्ड जो है एशिया में बहुत रिस्पेक्टेड मानी जाती है, बहुत इसकी इज्जत की जाती है, इसको बहुत ही हाई प्रेस्टिजियस बर्ड मानी जाती है ये, एंड अडोर्ड एज अ सिंबल ऑफ लॉन्ग लाइफ, और लॉन्ग लाइफ का प्रतीक मानी जाती है। यानी कि इसको देखना, इसको अपने पास रखना अच्छा मानते हैं, ये मानते हैं कि इससे हमारी लाइफ लॉन्ग चलेगी। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, इट इज second point is it is a mythical bird that symbolize immortality. Means ये एक मिथिकल बर्ड है। मिथिकल बर्ड यानी कि जो रियल नहीं है, काल्पनिक बर्ड है। मतलब ये रियलिटी में ये बर्ड होती नहीं है, जस्ट हमने एक फिक्टिशियस बर्ड है। फिक्टिशियस बर्ड है मतलब ये हमने सिर्फ अपनी कल्पनाओं में बना रखी है। इट इज बिलीव्ड दैट इट डाइज इन अ फायर एंड राइजेज अगेन फ्रॉम इट्स एशेस। ये माना जाता है कि ये बर्ड जो है आग में जलने पर भी आग में जल जाती है और फिर अपनी ही राख से दोबारा पैदा हो जाती है, अपनी ही राख से। तो विच बर्ड इज दिस? इट इज अ हम इसको कहते हैं फिनिक्स। आप यहाँ इन यू कैन राइट इन सेकेंड बॉक्स फिनिक्स, PHOENIX, फिनिक्स। Next is third point. It is considered to be a symbol of good luck. According to folklore, it is supposed to be a auspicious for childbirth. Means ये एक गुड लक का सिंबल माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा है, देखने से चाइल्ड बर्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका स्टॉक। स्टॉक मीन्स हम हिंदी में इसको बोलते हैं सारस, ठीक है। तो ये आपका थर्ड का आंसर है। फोर्थ, इट इज कंसिडर्ड टू ब्रिंग बैड लक। इन एंशियंट रोम In ancient Rome, its sound was considered as a warning of death. तो ये जो बर्ड है ये बैड लक का सिंबल मानी जाती है। ये माना जाता है कि अगर ये बर्ड आपने देख लिया तो ये एक दुर्भाग्य लेकर आती है। इन एंशियंट रोम इट साउंड्स वाज कंसीडर्ड एज अ वार्निंग ऑफ डेथ। और यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि अगर इस बर्ड की आपको सिर्फ साउंड ही सुनाई दे रही है, कहीं बैठे हुए ये बोल रही है, आपको साउंड सुनाई दे रही है, तो ये एक वार्निंग है कि कोई डेथ होने वाली है। जैसे हम लोग भी मानते हैं कि अगर बाहर कोई कुत्ता रो रहा है तो हम उसे भगा देते हैं, हटा देते हैं वहाँ से, क्योंकि ये अच्छा शुभ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज तो सॉरी ये बर्ड है, कौन सी बर्ड है फिर ये? ये बर्ड है आउल, ठीक है। नंबर 5, इट इज कंसीडर्ड सेक्रेड ऑफ बाय द नेटिव्स ऑफ अमेरिका. It is also the symbol of the USA and denotes endurance, courage and independence. तो ये जो बर्ड है ये नेटिव्स ऑफ अमेरिका के द्वारा सैक्रेड मानी जाती है, अच्छी पवित्र मानते हैं इसको, बहुत पूजनीय मानते हैं वो लोग। एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ यूएसए का सिंबल भी है ये। एंड डिनोट्स एंड्योरेंस, करेज एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि ये एक साहस और अपने आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। तो कौन सी बर्ड है ये है आपकी ईगल। नेक्स्ट इज नंबर 6,
इट इज द सिंबल ऑफ लव एंड पीस। ये तो हम सभी जानते हैं कि लव एंड पीस, शांति का प्रतीक कौन सी बर्ड को माना जाता है? वो है डव। इट इज बिलीव्ड दैट इफ समबडी सीज इन ए ड्रीम ही इज श्योर टू गेट हैप्पीनेस इन लाइफ। कि अगर कोई इसको अपने सपनों में दिखता है तो इसका मतलब उसकी लाइफ में खुशियां आने वाली है, ऐसा माना जाता है। तो कौन सी बर्ड है वो? इट्स डव। नेक्स्ट इज नंबर 7, इट इज लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो बर्ड है वो सभी जगह इसको प्यार किया जाता है, पसंद किया जाता है। इट हेरल्ड स्प्रिंग। इसका आना माना जाता है कि जैसे इसका आना माना जाता है जैसे बसंत आ गई हो। और मैनी पोएम्स हैव बीन रिटन ऑन दिस बर्ड। और बहुत सी पोएम लिखी गई हैं इस बर्ड पर। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज ए गुड ओमेन फॉर अ हैप्पी मैरिज। और इसको हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए भी इस बर्ड को बहुत शुभ माना जाता है। तो ये बर्ड कौन सी है? ये बर्ड है कुकू, जिसको हम हिंदी में कोयल भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर नंबर 12, which is extinct animal. What is extinct? Extinct means no more in existence, यानी कि जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, अब है ही नहीं हमारी दुनिया में, वो लुप्त हो चुके हैं। जैसे आपके डायनासोर्स हैं तो वो अब नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट एनिमल है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड दैट लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ मॉरिशियस। It was related to pigeon and doves. It stood about 3 feet tall, lived on fruits and nested on ground. ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ती नहीं थी। डेफिनेटली इतनी भारी बर्ड जो 3 फीट की होगी, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं 3 फीट की जो बर्ड होगी उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा उड़ना, तो वो उड़ नहीं सकती, फ्लाइटलेस बर्ड थी। और ये मॉरिशस के एक आइलैंड पर रहती थी, अब तो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। इट वॉज रिलेटेड टू पिजन एंड डव। ये काफ़ी हद तक पिजन्स डव के जैसे दिखती थी। इट स्टूड अबाउट 3 फीट टॉल। ये 3 फीट तक लंबी हो जाती थी। लिव्ड ऑन फ्रूट एंड नेस्टेड ऑन ग्राउंड। फ्रूट्स खाती थी और ग्राउंड पे ही, जमीन पर ही अपना घोंसला बनाया करती थी। तो विच बर्ड इज दिस? दिस बर्ड इज डोडो। आई कैन शो यू द पिक्चर ऑफ डोडो। Yes, here it is. You can see it is dodo, जो पहले एक थी हमारी दुनिया में, लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अब वो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज it was the most famous extinct animal of Africa. It was a subspecies of plain zebra. It is distinguished from other zebras by having the usual vivid marks on the front part of the body only. In the midsection, the stripes faded and the dark interstrip space became wider and the hindquarter were a plain brown. As you can see in the picture, जो ये वाला जो एनिमल था ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी कुछ सिमिलर है जेब्रा से। तो क्या क्या होता था इसके फ्रंट बॉडी पार्ट पर, तो ये आपके स्ट्राइप्स होती थी लाइक जेब्रा। इसकी शेप भी जेब्रा जैसी है, बॉडी स्ट्रक्चर भी जेब्रा जैसा ही है, लेकिन इन द मिडिल सेक्शन ये फेड हो जाती हैं। आपकी जो स्ट्राइप्स हैं यहाँ पर फेड हो जाती हैं, और इन द हाइंड क्वार्टर्स, यानी कि जो आपका इसका पीछे का हिस्सा है बाकी, वो आपका प्लेन रहता है। तो दिस इज what is the name of this animal? This is quagga. Quagga. So you can write in the second box quagga. Next is, third point is, you can see in the this, here it is. Third point is this one. It was the largest non-carnivorous marsupial of
मॉडर्न टाइम, यानी कि ये एक बहुत बड़ा कार्निवोरस मर्सिपल माना जाता था मॉडर्न टाइम का। मर्सिपल वो होते हैं एनिमल्स जो जिनके पास बेबी बैग होता है, यानी कि उनके बेबीज जो होते हैं वो अपने बैग में, अपने पाउच होते हैं उनके स्टमक पर, जैसे कैंगरू के होता है, आपने देखा होगा। वो खड़े होते हैं तो अपने बेबीज को अपने पेट में एक उनके बैग टाइप से होता है ना, तो वो वहां पर अपने बेबीज को रखते हैं, वहीं से उन्हें फीड कराते हैं। तो इस तरीके के एनिमल्स को मर्सुपियल्स कहते हैं। इट वॉज नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया। इट इज थॉट टू हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन 20th सेंचुरी। ये माना गया था कि वो 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में वो लुप्त हो गए थे। इट हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बैक। इट लुक्ड लाइक अ वुल्फ एंड अ टाइगर। एज यू कैन लेट मी शो यू एन इमेज, हेयर इट इज। तो आप देख रहे हैं ये कुछ कुछ एनिमल ये वुल्फ जैसा लगता है, और थोड़ा सा जस्ट बिकॉज स्ट्राइप्स की वजह से, अगर आप इसे सिर्फ आप इसका बॉडी पार्ट का ऐसे आधा हिस्सा देखें तो ये पीछे से टाइगर जैसा लगता है और आगे से ये वुल्फ जैसा लगता है। तो ये वाला एनिमल हुआ करता था, और ये इसका नाम था, क्या नाम था इसका? तस्मेनियन टाइगर। You can see here in the picture also Tasmanian tiger. ठीक है, तो right in third box Tasmanian tiger. Now next point is नंबर 4, इट वॉज द लार्जेस्ट डियर ऑन द अर्थ। ये अब तक का सबसे बड़ा डियर हुआ है अर्थ के ऊपर। इट लिव्ड इन यूरेशिया, यूरेशिया में रहता था। इट वॉज फेमस फॉर इट्स साइज। वो सिर्फ अपने साइज के लिए ही फेमस था, बाकी तो वो नॉर्मली डियर जैसा ही था, लेकिन जस्ट वो सिर्फ एक अपने साइज के ऊपर फेमस था, क्योंकि उसकी जो साइज था वो 7 फीट टॉल टू शोल्डर्स, मीन्स उसे अगर गर्दन ना नापे उसकी हाइट में, उसकी सिर्फ शोल्डर तक उसे नापे, तो तब भी वो इंसान से बड़ा होता था, क्योंकि नॉर्मल जो इंसान की हाइट होती है वो अराउंड 6 फीट होती है। ठीक है, तो आई कैन शो यू इट्स पिक्चर, हेयर इट इज, यस यू कैन सी हेयर इट इज हाउ लॉन्ग इट इज। तो ये आदमी से भी, नॉर्मल आदमी से भी ऊपर जा रहा है। जस्ट अगर हम इसको सिर्फ इसकी शोल्डर तक इसको नापे, गर्दन छोड़ दें, तो तब भी ये इंसान से बड़ा ही होता था। यहाँ तक कि हाइट इसकी 7 फीट हुआ करती थी। एंड इन पर्टिकुलर फॉर हैविंग द लार्जेस्ट एंटलर्स होते हैं, ये जो इसके सींग होते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटलर्स। तो इसलिए उसके जो लार्जेस्ट एंटलर्स थे वो उसकी वजह से भी फेमस था। और ये कितने हुआ करते थे, ये मीन्स यहाँ से लेके, इस टिप से लेके यहाँ तक, ठीक है, एंड टू एंड, टिप टू टिप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये अराउंड आपका 12 फीट होता था। काफी होता है 12 फीट, ठीक है, 12 फीट होते थे इसके एंटलर्स, और उनका वेट होता था 90 पाउंड्स। तो इस वजह से ये फेमस था। तो इस डियर को हम क्या कहते थे? इस डियर का नाम था आयरिश डियर। सो यू कैन राइट इन द फोर्थ बॉक्स आयरिश डियर हेयर इन द बॉक्स, यहां पर आयरिश डियर। नेक्स्ट नंबर 5, it was a westernmost subspecies of tiger found in Iran, Iraq, Afghanistan, Turkey, Mongolia, Kazakhstan, Kashkos, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, until it apparently became extinct in 1970s. 1970s तक भी ये थे, ये अभी जस्ट अभी लुप्त हुए। ऑफ ऑल द टाइगर्स नोन टू द वर्ल्ड इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट। अब तक जितने भी टाइगर्स हमने देखे हैं या पाए गए हैं वर्ल्ड में, उसमें ये थर्ड लार्जेस्ट थे, तीसरे नंबर पर थे ये टाइगर्स, लेकिन अब ये लुप्त हो चुके हैं। तो इन थर्ड you will write Caspian tigers. Sorry, in fifth point you can write Caspian tiger here. Okay, I can show you the image of the Caspian tiger. Here it is. You can see it's a simple tiger, but बस क्या है कि वो extinct हो चुका है, ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट टाइगर था। नेक्स्ट
come to the next chapter, which is chapter number 13, children's book. चिल्ड्रंस बुक मीन्स बच्चों की जो किताबें होती हैं, चिल्ड्रंस बुक डेफिनेटली, तो उनके बारे में कुछ जानते हैं. चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? अकॉर्डिंग टू द राइम, एक राइम थी, पीटर पीटर पम्पकिन ईटर. नर्सरी में एक राइम थी, ठीक है. तो उसमें वेयर डिड पीटर कीप हिज वाइफ, तो वो पीटर जो था वो अपनी वाइफ को कहाँ रखता था? यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, ये इमेज भी गिवन है. तो ये कहाँ रखा हुआ है उसने अपनी वाइफ को? इनसाइड द पम्पकिन. तो आप लिखेंगे, इस यहाँ पर लिखेंगे इन अ पम्पकिन शेल. यू कैन चूज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो द चैप्टर. आप जो नीचे बॉक्स गिवन है ये आपका हेल्प बॉक्स है, इसमें से आप पिक कर सकते हैं अपना सही करेक्ट आंसर. तो इसका आंसर है इन अ पम्पकिन शेल. नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज इन अ पॉपुलर चिल्ड्रन स्टोरी वेयर डज जैक क्लाइम एंड एनकाउंटर अ जियांट. जो आपका स्टोरी है जैक एंड द, अभी बोलती नहीं मैं पूरा नाम, आपको पता चल जाएगा. वैसे जैक की जो स्टोरी थी तो वो कहाँ पर चढ़ा था? उस जियांट, उस राक्षस को मारने के लिए. तो इसका आंसर है ऑन द बीन स्टॉक. हियर यू कैन सी द इमेज. तो इट्स इज, ये बीन स्टॉक है, तो इस बीन स्टॉक पर वो चढ़ा था जैक. नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट आपका, नेम द फिक्टिशियस टाउन क्रिएटेड बाय आर के नारायण. आर के नारायण द्वारा, ये बहुत पहले एक टीवी पर भी ये सीरियल आया करता था. आर के नारायण द्वारा एक फिक्टिशियस टाउन है, तो फिक्शनल टाउन है, तो वो उस टाउन का नाम क्या है? उस टाउन का नाम है मालगुडी डेज. नंबर फोर्थ इज what was the name of the dog that was nurse to the darling children in Peter Pan. पीटर पैन की एक स्टोरी है, अगर आपने पता नहीं सुनी है या नहीं सुनी है, पीटर पैन की स्टोरी है. उसमें डार्लिंग एक परिवार था, उस परिवार के जो बच्चे थे उनका जो डॉग था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था नाना, NANA, नाना. नेक्स्ट पॉइंट 5, विच ऑफ डोडे स्मिथ्स बुक was made into a popular film by Walt Disney. डॉडे स्मिथ की कौन सी बुक पर एक मूवी भी बनी है जो बनाई गई थी? वॉल्ट डिज्नी ने बनाई थी. ठीक है, तो वो कौन सा है? वो आपका कौन सी बुक है? वो आपकी बुक है 101 डेल्मेशियन. 101 डेल्मेशियन. ठीक है, ये आपकी बुक का नाम है. Next, sixth point is, in the story of the same name, what was Chitty Chitty Bang Bang? जो स्टोरी नेम है आपका, सेम स्टोरी नेम है, सेम नेम, चिट्टी चिट्टी बैंग बैंग क्या था? चिट्टी चिट्टी बैंग बैंग एक कार थी, जो एक मैजिकल कार थी. तो उसमें बैठ के उन्होंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए थे. अब डेफिनेटली मैं आपको सारी स्टोरीज तो नहीं सुना सकती हूँ यहाँ पर, लेकिन आप सर्च करके देखिए तो आपको इनकी स्टोरीज पता चलेगी. ये एक मैजिकल कार की स्टोरी थी. तो चिट्टी चिट्टी बैंग बैंग उसमें क्या थी? इट वाज अ कार. नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट है, विच फेमस कैरेक्टर वाज क्रिएटेड बाय सर वॉल्टर स्कॉट. कौन सा फेमस कैरेक्टर सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा आपका क्रिएट किया गया था? वो है, दैट इज एवन हू. एवन हू. You can see the spelling from the box. Number 8, what keeps appearing and disappearing in Alice's Adventures in Wonderland. Alice in Wonderland तो आपने शायद सुना ही होगा होपफुली. तो ये एक स्टोरी थी, इसमें क्या चीज़ थी जो बार बार अपीयर होती थी और चली जाती थी? दैट वॉज अ कैट, दैट इज चेरिस कैट, चिशायर कैट, शेशायर. You can write the spelling from the box. Next, which story is also known as Life Among the Lovely? तो which story is known as the Life Among the Lovely? नंबर 9 पर है आपका Uncle Tom's Cabin. Last point is number 10. Lucky Locket lost her pocket. Who found it?
किटी फिशर फाउंड इट। तो आप यहाँ पर ये फिल कर लेंगे। बाकी इन तीनों चैप्टर्स पर बेस्ड मैं एक वर्कशीट आपको सेंड करूंगी जो आपको खुद करनी होगी, क्योंकि वो बेस्ड है इन तीनों चैप्टर्स पर जो कि मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।